चलिए अब नेक्स्ट फीचर से, अब ऐसा होता है ना कि आप फोन को चार्ज में लगाकर सो जाते हैं तो नाइट में फोन ओवर चार्ज होते रहता है, इससे आपकी बैटरी वगैरह बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है, देन आपको यहाँ बैटरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर एक फीचर्स मिल जाता है ऑप्टिमाइज चार्जिंग का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑल डे पर सिलेक्ट कर लेना है। ये पहले से एट नाइट पर होता है तो आपको ऑल डे पर कर लेना है। अब आप मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो या फिर नाइट में हो, कभी भी फोन को चार्ज में लगाएंगे ना तो वो 80% से ज्यादा चार्ज नहीं होगा। इससे आपकी बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आपकी बैटरी वगैरह जल्दी खराब नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। आप कुछ इस टाइप से करते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल नहीं निकलता, ये ग्लोबल सर्च वगैरह निकलता है। अगर आप नोटिफिकेशन पैनल को निकालना चाहते तो आपको यहाँ होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। ये पहले से ग्लोबल सर्च पर है तो आपको इसे नोटिफिकेशन ड्रॉवर पर कर लेना है। अब आप कुछ इस टाइप से करेंगे ना तो नोटिफिकेशन ड्रॉवर निकल जाता है। आप बीच से सेंटर से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, आप इतने नीचे से निकालेंगे तो भी नोटिफिकेशन पैनल निकल जाता है। अब वो ग्लोबल सर्च वगैरह नहीं आएगा। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इनके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर ही आ जाना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप की डिलीट मैसेज को कैसे रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ मोर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर आना है। यहाँ से ये पहले से ऑफ रहती तो आपको इसे ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास 24 घंटे की जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं, आप ऐसा स्वाइप कर देते देख नहीं पाते हैं, तो 24 आवर्स की सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप की डिलीट एवरीवन वाली जो भी मैसेज वगैरह होती है ना, वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि कितना डेटा यूज हुआ है, कितना बचा है। तो आपको यहाँ पर एक फीचर्स मिल जाता है डिस्प्ले डेटा यूजेस इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर, तो ये पहले से आपका ऑफ रहेगा तो आपको इसे ऑन कर लेना है। अब आप नोटिफिकेशन पैनल पर ही देख सकते हैं कि आपका कितना नेट यूज हुआ है और कितना नेट बचा है। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेटस बार, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो उनके आइकन दिखना चाहिए या फिर नहीं दिखना चाहिए ऊपर स्टेटस बार पर, तो उनकी भी सारी सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ नोटिफिकेशन आइकन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप डू नॉट शो कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी, उनके आइकन आपको स्टेटस बार पर नहीं दिखेंगे। नंबर पर कर देते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगी कि 5 नोटिफिकेशन आई हैं या फिर 10। इसके अलावा आप शो ऐप पर कर देते हैं तो एक एक ऐप करके सारे आपको यहाँ नोटिफिकेशन पैनल पर दिख जाएंगे। चलिए अब अगले फीचर्स आपको जानना है कि आपका नेट कितनी स्पीड से चल रहा है, कितने केबी पे चल रहा है, एमबी पे चल रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो इसे ऑन कर लेना है। अब आपको ऊपर स्टेटस बार पर ही देखने के लिए मिल जाएगा कि पर सेकंड में आपका नेट कितनी स्पीड से चल रहा है, केबीपीएस में चल रहा है या फिर एमबीपीएस में चल रहा है। अब अगला फीचर्स भी आपको यहीं पर मिल जाता है बैटरी स्टाइल, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी आप ये जो बैटरी देख रहे हैं, आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वर्टिकल लूप या फिर आपको बैटरी का स्टाइल दिखाना ही नहीं है तो आप डू नॉट शो कर देते हैं तो फिर बैटरी दिखेगी ही नहीं। मैं फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ। चलिए अब अगला फीचर्स भी आपको यहीं पर मिल जाता है बैटरी परसेंटेज। अगर आप बैटरी का परसेंटेज दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। अब वो परसेंटेज बैटरी के अंदर चाहिए आपको या फिर बाहर चाहिए या फिर डू नॉट शो चाहिए, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से कर लेना। देन आपको यहाँ पर ये जो सारे फीचर्स वगैरह हैं ये ऑन दिख रहे हैं, इनका क्या यूज है मैं आपको बताती हूँ। अभी आप ये नोटिफिकेशन पैनल पर देखेंगे हमने यहाँ ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है तो उसका आइकन आपको यहाँ स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसे स्टेटस बार पर नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ब्लूटूथ तो ऑफ कर देना है। अब आप देखेंगे स्टेटस बार पर ब्लूटूथ का आइकन नहीं दिख रहा है, यहाँ से ये ऑन है, काम भी करेगा, वर्क करेगा, सारी चीजें करेगा, बट उसका आइकन यहाँ स्टेटस बार पर नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो इन सभी को ऑफ करके आप स्टेटस बार के कचरे को साफ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स, हम मान लीजिए आपका फोन लॉक है, इस तरह से लॉक है आपका फोन और आप कुछ इस टाइप से करते हैं ना तो कोई भी नोटिफिकेशन पैनल निकाल लेता है, फिर हॉटस्पॉट ऑन करके आपका नेट वगैरह यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको अगर इसे आप बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर जाना है, देन आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार पर आना है, यहाँ से आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। अभी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर स्वाइप डाउन टू लॉक स्क्रीन, तो आपका ये पहले से ऑन रहेगा तो आपको इसे ऑफ कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपका फोन लॉक स्क्रीन पर रहेगा तो कोई भी नोटिफिकेशन पैनल निकाल ही नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिश क्यों ना करे बट नोटिफिकेशन पैनल नहीं निकलेगा। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको
आपको यही नीचे मिल जाता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। अगर आप लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह दिखाना चाहते हैं या फिर नहीं दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डू नॉट शो कर देते हैं ना, तो आपका फोन लॉक रहेगा और किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आई होंगी तो वो पता ही नहीं चलेगा, एकदम नीट क्लियर ही आपका फोन लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यही यहाँ पर आपको ऐप आइकन बैचेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर बैचेस पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो आप उन ऐप के ऊपर क्या दिखाना चाहते क्या नहीं दिखाना चाहते, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ नंबर पर कर देते हैं तो उस ऐप के ऊपर नंबर देखने के लिए मिलेंगे कि उस ऐप में कितनी नोटिफिकेशन वगैरह आई है। देन अगर आप डॉट पर कर देते हैं तो डॉट देखने के लिए मिलेंगी कुछ इस टाइप से, और अगर आप नंबर और डॉट पर कर देते हैं तो इस टाइप से नंबर एंड डॉट दोनों ही दिखेंगी, और अगर आप डू नॉट शो कर देंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं या फिर उनमें लॉक वगैरह डालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको एक फीचर्स मिल जाता है प्राइवेसी का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से ऐसा स्लाइड कर देना है। अब आप यहाँ से ऐप लॉक भी कर सकते हैं, ऐप हाइड भी कर सकते हैं और प्राइवेट सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन में ऐप लॉक डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पहले पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना है। अब आपको उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिनमें आप लॉक वगैरह डालना चाहते हैं, जैसे कि हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। देन आप होम स्क्रीन पर आकर अमेज़न को ऑन करेंगे ना, तो अमेज़न पहले पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद ही ओपन होगा। अब इसी टाइप से आप किसी भी ऐप को हाइड वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऐप को हाइड कर सकते हैं। यहाँ भी आपको पहले पासवर्ड डालना होगा। देन आपको यहाँ पर उस ऐप को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने अमेज़न को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको बैक आ जाना है। अब आप कुछ इस तरह से करेंगे तो आपको यहाँ पर अमेज़न देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसे देखने के लिए आपको यहाँ डायलर पर आना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है #1234#। अब आप देख सकते हैं जो भी ऐप वगैरह हाइड हुए होंगे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे।